नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य डिवीजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम रणथंभौर के चौहान वंश की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है वो डिस्कस करेंगे। बात करें रणथंभौर के चौहान वंश की विद्यार्थियों, तो रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना जो है ये 1194 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से की थी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से की थी विद्यार्थियों। और रणथंभौर के चौहान वंश के अंदर संस्थापक गोविंद राज हो गया विद्यार्थियों। और रणथंभौर के चौहान वंश के अंदर प्रथम और अंतिम प्रतापी राजा जो था विद्यार्थियों, उसका नाम था हमीर देव चौहान नाम था। तो हमीर देव चौहान जो है प्रथम और अंतिम प्रतापी राजा था, जिसके समय राजस्थान का प्रथम शाखा होता है 1301 ईस्वी के अंदर। तो अमीरदेव चौहान और ऐसे कहें कि रणथंभौर के चौहान वंश की जानकारी के स्रोत जो है वो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जानकारी के स्रोत के अंदर विद्यार्थियों बात करें तो पहली रचना जो है वो पहली रचना है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य पहली रचना है। और हमीर महाकाव्य का जो लेखक जो था विद्यार्थियों वो नैनचंद सूरी थे। नैनचंद सूरी की रचना विद्यार्थियों हमीर महाकाव्य से रणथंभौर के चौहान वंश की जानकारी में मिलती है। इसके बाद बात करें हमीर हट जो है ये रचना विद्यार्थियों चंद्रशेखर की है। तो चंद्रशेखर की रचना हमीर हट से भी रणथंभौर के चौहान वंश और हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। बात करें अगले ग्रंथ की तो हमीर रासो विद्यार्थियों, हमीर रासो जो है ये 13वीं शताब्दी के अंदर सारंगधर के द्वारा लिखा गया था। सारंगधर के द्वारा लिखा गया विद्यार्थियों 13वीं शताब्दी में, और जोधराज के द्वारा लिखा गया 18वीं शताब्दी के अंदर। तो ये हमीर रासो जो है, हमीर रासो के अंदर भी हमें रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रंथ देखिएगा हमीर रायण जो है ये ग्रंथ विद्यार्थियों व्यास भांड का है। तो व्यास भांड के या फिर नाम मिलता आपको भाऊ व्यास। ये व्यास भांड जो है, व्यास भांड के हमीर रायण से भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। हमीर बंधन ग्रंथ जो है ये ग्रंथ विद्यार्थियों अमृत कैलाश का है। अमृत कैलाश के हमीर बंधन ग्रंथ से भी हमें रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हमीर हार जो है ये स्वयं हमीर देव चौहान ने लिखा था। रूस परीक्षा की बात करें तो रूस परीक्षा विद्यार्थियों विद्यापति का लिखा गया। विद्यापति के रूस परीक्षा से भी हमें रणथंभौर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो की रचना विद्यार्थियों खजाइनुल फतू है, या खजाइनुल फतू का ही एक नाम और है तारीख ए अलाई अमीर खुसरो की रचना विद्यार्थियों। और अमीर खुसरो की तारीख ए अलाई या फिर ऐसे कहें खजाइनुल फतू जो है, इनसे भी हमें रणथंभौर के चौहान वंश और हमीर देव चौहान की जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ है तारीख ए फिरोज शाही विद्यार्थियों जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। जियाउद्दीन बर्नी की रचना से भी हमें जानकारी मिलती है। अगली रचना है हमीर देवरा कवित विद्यार्थियों खेमा भट्ट की रचना है। हमीर देवरा कवित, इससे भी जानकारी मिलती है। हमीर राछड़ा जो है ये विद्यार्थियों राजरूपक की रचना है, राजरूपक। और हमीर चौपाई जो है ये विद्यार्थियों मंडन विजय की रचना है। तो जितनी भी रचनाएं मैंने आपको बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं विद्यार्थियों, देखिएगा। बात करें हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी की रचना है। हमीर हट चंद्रशेखर की है। हमीर रासो 13वीं शताब्दी में सारंगधर ने लिखा था और 18वीं शताब्दी में जोधराज ने लिखा था। हमीर रायण व्यास भांड की रचना है। हमीर बंधन अमृत कैलाश की रचना है। और श्रृंगार हार स्वयं हमीर देव चौहान के द्वारा लिखा गया। हमीर देव चौहान जो है, हमीर देव चौहान रणथंभौर के चौहान वंश के अंतिम और प्रथम प्रतापी राजा ने खुद लिखा था श्रृंगार हार जो है। रूस परीक्षा विद्यापति की है विद्यार्थियों। खजाइनुल फतू है तारीख ए अलाई अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो। और जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख ए फिरोज शाही। हमीर देवरा कवित खेमा भट्ट की रचना है विद्यार्थियों। हमीर राछड़ा राजरूपक की है। और हमीर चौपाई जो है ये मंडन विजय की विद्यार्थियों।